नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीएचएस क्लास 6, 9th और 11th में जो नई नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर इसमें अपडेट क्या करना है, फ्रेश अप्लाई का क्या मतलब है, और सर ये जो ई लॉटरी या मेरिट बेस पे हो रहा है इसका क्या मतलब है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इन्हीं सब चीजों पे बात करूंगा। इसमें मैं टोटल 3 पार्ट्स में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले सेगमेंट में मैं आपसे बात करूंगा कि नई नोटिफिकेशन क्या आई है, उसमें कैसे क्या चीजें हैं वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। दूसरे पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि जो आपका ये कहा गया है कि जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको अपडेट करना है, ठीक है, और जो फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं वो नया फ्रेश अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको डेमो के फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों को अपडेट करनी है, उसमें क्या आपको कैसे शो करेगा, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे पार्ट में बात करूंगा कि जो लोग लॉटरी सिस्टम या आपका मेरिट बेस्ड सिस्टम के अपोज में हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है, इन सब चीजों पर मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या नई नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। उसके लिए आप bhuonline.in जैसे ही ओपन करेंगे, इसमें नीचे आएंगे, यहां पर जो लिखा है स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट, यहां पर आप देखिए। सबसे पहले यहां पे इसने एक बात जान लीजिए कि पहली चीज ये जो ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं, ठीक है, पहले से उन्होंने फिल किया है, उनको अपडेट करना है। वो कैसे करना वो मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी चीज, अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अगर ई लॉटरी या मेरिट बेस्ड सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 24 सितंबर है। ये सबसे मेन बात है, 24 सितंबर के पहले पहले आपको अपडेट करना है या फिर से अप्लाई करना है, इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहली चीज, इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें इन्होंने डिटेल में सारी बातें की हैं, वो मैं यहां पर आपका लिंक 1 है, लिंक 1 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस पीडीएफ में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से इन्होंने क्लास 6 और 9th में लॉटरी सिस्टम पे एडमिशन ले रहे हैं और क्लास 11th में 10th की मेरिट के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। अब इन्होंने आगे की चीजों को कैसे क्लियर किया वो मैं बताता हूं। इन्होंने देखिए सबसे पहले ये बता दिया, क्लास 6 और 9th के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्लास 6 और 9th के लिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि 50% सीट जो हैं वो बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड, मतलब जिनके फादर या मदर बीएचयू में काम करते हैं उनके लिए है ये, कि 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व है क्लास 6 और 9th में। उसके बाद की जो बची हुई सीटें होंगी उसको कैसे दिया जाएगा वो देखिए। इन्होंने कहा जो पहला स्लॉट होगा उसमें ये क्या कर रहे हैं कि 3% सीट्स जो हैं वो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको दे रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट होगा वो उसमें एससी एसटी कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। और फिर इन्होंने बताया कि इसके बाद एससी एसटी के बाद ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट्स हैं उसके बाद उनकी लॉटरी का स्लॉट निकाला जाएगा। और इसके बाद जो आपका थर्ड वाला है उसमें आपका जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए किया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ये भी यहां पर एक बात बताया था कि अगर एससी एसटी में कोई सीट बच जाती है तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, एससी वाली एसटी में जा सकती है, एसटी वाली एससी में जा सकती है, वो अलग मैटर है। क्लास 11th में देखिए, क्लास 11th में 10th के मार्क्स के बेसिस पे होगा आपका। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि आपको आपके 10th में जितने सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ लीजिए और टोटल मार्क्स, तो आप परसेंटेज निकालना जानते होंगे, बस आपको क्या करना, परसेंटेज निकाल लेना है। वही यहां इन्होंने इसका फॉर्मूला भी दे दिया कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, इस तरह परसेंटेज निकालना। कुल मिला के आपके 10th में जो परसेंटेज आए होंगे उस बेसिस पे ये आपका एडमिशन लेने वाले हैं। हाँ, कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट के मार्क्स परसेंटेज में देते हैं, उनको क्या करना है, अपने सारे परसेंटेज को जोड़ लीजिए और उसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, जिसका इन्होंने यहां पे फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। सारे परसेंटेज का जोड़ दीजिएगा, हर सब्जेक्ट का जो जो परसेंटेज है, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे, ठीक। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स जो हैं उनका परसेंटेज सेम आ जाए, ठीक, ऐसा हो सकता है, तब ये कैसे उसको कंसीडर करेंगे। तब ये ऐसा करेंगे कि इन्होंने यहां पर दे दिया है कि अगर वो बच्चा मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक, तो उसका क्या देखा जाएगा, परसेंटेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मतलब जिसका नंबर मैथ्स में ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, ठीक।
अगर मान लीजिए कि बायोलॉजी ग्रुप के लिए अप्लाई किया तो उसका साइंस का जो है वो परसेंटेज मार्क्स देखा जाएगा कि उसका कितना परसेंट मार्क्स साइंस में था। ठीक, इसी तरीके से इन्होंने यहां कॉमर्स का लिखा है कि सोशल साइंस प्लस मैथ्स देखा जाएगा, और आर्ट्स में आपका सोशल साइंस का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, ये तब की बात है जब दो बच्चों का मार्क्स जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक, तब इस बेसिस पे ये करेंगे कि आपने जिस ग्रुप के लिए अप्लाई किया है उसके रिस्पेक्ट में उस सब्जेक्ट का जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका जो है यहां पर इन्होंने उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी, दोनों स्टूडेंट का 90% मार्क्स है 10th में। ठीक, अब दोनों ने अगर मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, मैथ्स ग्रुप के लिए, तब दोनों का मैथ्स का नंबर देखा जाएगा। अगर मैथ्स का नंबर मान लीजिए एक का 95 और एक का 90 है तो 95 वाले को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ये बात इन्होंने कहा है। अब अगली बात, अगर मान लीजिए कि जो इन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए उसका परसेंटेज सेम है दो लोगों का, और प्लस ये जिस सब्जेक्ट का मार्क्स देख रहे हैं वो भी सेम आता है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी दोनों के परसेंटेज भी 90 आते हैं, उनके मैथ्स के नंबर भी 95 ही आते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? फिर उन्होंने यहां पर देखिए, इन्होंने यहां पर एक दूसरी टेबल बनाई है। अब इन्होंने क्या कहा, अब उसमें कहा कि अगर मैथ्स ग्रुप का बच्चा है तो मतलब मैथ्स ग्रुप के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वो मैथमेटिक्स का मार्क्स प्लस साइंस का मार्क्स ये दोनों ऐड कर देंगे। ठीक, ऐसे ही बायोलॉजी में साइंस प्लस मैथमेटिक्स ऐड कर देंगे, ऐसे ही कॉमर्स का भी आप पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स प्लस साइंस ऐड कर देंगे। अब उसमें जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको ये प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, कुछ ऐसी बातें इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा है कि जो आपका परसेंटेज कैलकुलेशन होगा वो अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, जैसे मतलब 2.321 इस तरीके तीन प्लेस तक जो है आपका डेसिमल देखा जाएगा। ठीक है, परसेंटेज जो है आपका 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक देखा जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इन्होंने यहां पर यह लिखा कि अगर मान लीजिए टेबल 2 से भी सेम हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहां पर इन्होंने कहा है कि एज को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें उस केस में आपका एज के बेसिस पे ये प्रायोरिटी देंगे आपको। ठीक, फिर आगे इन्होंने यहां पर रिजर्वेशन की बात कर लिया है कि 27% जो होगा वो ओबीसी एनसीएल को दिया जाएगा, जिसमें फिर उसके बाद 15% एससी कैंडिडेट, 7.5% एसटी कैंडिडेट्स, ये सब इन्होंने बातें बताई। अब जो सबसे मेन बात है वो देखिए, जो कि आपके पॉइंट 4 से आगे बताई गई है। सबसे पहली चीज इन्होंने ये बताया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने 4th पॉइंट में लिखा, बहुत मेन बात। अगली इन्होंने मेन बात ये लिखी है कि पॉइंट 5 इन्होंने लिखा है कि जो बच्चे जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट में करना क्या है, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दिए थे और ओबीसी एनसीएल, अगर वो ओबीसी एनसीएल में अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो वो लोग अपना चेंज कर सकते हैं। ये किसके लिए? क्लास 6 और 9th के लिए। क्लास 6 और 9th के लिए ऐसे बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, ओबीसी एनसीएल करना चाहते हैं, तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे दिखेगा, अभी मैं आगे बात करूंगा इसमें डेमो के फॉर्म में। ठीक, क्लास 11th के सभी जो भी क्लास 11th के लिए अप्लाई किए सबको अपडेट करना है। उसमें आपको अपने 10th का मार्क्स जो है वो अपलोड करना है, पूरी मार्कशीट अपलोड करनी है, एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करने। कैसे दिखेगा अभी डेमो के फॉर्म में बात करता हूं। तो अपडेट कैसे क्या करना है ये बात समझ गए। अगली चीज, ऐसे लोग जो कि इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है, जो इस चीज का अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं इसमें लॉटरी या मेरिट बेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, वो विड्रॉ कर सकते हैं। बात आती है कि सर विड्रॉ कैसे करेंगे, विड्रॉ कैसे करेंगे वो अभी मैं आगे आपको डेमो के फॉर्म में बताता हूं कि कैसे आप यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले लिया और आपने जो भी फीस पे किया था वो आपका जिस अकाउंट से आपने पे किया था सेम अकाउंट में आपकी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ये मतलब है आपका। ठीक है, लेकिन 24 सितंबर के बाद कोई भी रिफंड नहीं हो पाएगा। आपको अगर वापस लेना, अपना विड्रॉ करना तो 24 सितंबर के पहले कर लीजिए। ठीक है, बाकी इन्होंने यहां पर ऐसा कुछ बताया नहीं है। फिर यहां पर ये इन्होंने ओबीसी एनसीएल के लिए थोड़ा सा उसमें इन्होंने अपना कुछ गाइडलाइंस दिया है कि कैसे आपको बनाना है, कि 6 महीने पहले का होना चाहिए, और वो सब सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की बातें वो सब अपना आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है। लास्ट बात इन्होंने जो दिया है, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दिया है, क्लास 6, 9th, 11 सबके लिए दिया है। अब देखिए, इन्होंने अभी तक ये कुछ नहीं बताया है कि हम लोग की लॉटरी सिस्टम ये कैसे करेंगे। इन्होंने ये बताया है कि वो आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन कैसे होगा
कुछ नहीं बताया इन्होंने, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं आई। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 4 नंबर है, 6 और 9th वालों के लिए 4 नंबर है, चारों नंबर पर आप कॉल करिए। जब तक आपको रिस्पांस ना मिले तब तक आप कॉल करिए, या गाइडलाइन का वेट कर सकते हैं कि जब गाइडलाइन आएगी तब फिर देखिएगा। ठीक, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन है। क्लास 11th वाले कोई डाउट है तो आप तुरंत कॉल करिए इन पे। ठीक है, ये तो बात रही, ये टोटल इन्होंने गाइडलाइन जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, मैंने उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डेमो के फॉर्म में कि कैसे हम लोग यहां पर अपडेट करेंगे, फ्रेश अप्लाई क्या है, ये सब बातें देखते हैं हम लोग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहां पर देखिए, आप bhuonline.in ओपन करेंगे, यहां पर देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई फ्रेश या अपडेट, यहां पर ये लिखा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है, देखिए आपके सामने कुछ ऐसा जो है ओपन होके आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर आप मान लीजिए कि नए कैंडिडेट हैं, आपको फ्रेश अप्लाई करना है, तो यहां पे आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे जाना है। आगे की सारी कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कि फॉर्म कैसे भरें इसका वीडियो जा चुका था, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करके आगे आप प्रोसीड करके फॉर्म कैसे पूरा भरेंगे आप यहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप अगर ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, आपको क्या करना है, अपडेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। ध्यान दीजिएगा, आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था वही ईमेल आईडी डालेंगे, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड यहां पर डालेंगे, कुछ और नहीं डालना है आपको यहां पर, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये आप दोनों इंटर कर दीजिएगा, यहां से आप साइन इन कर देंगे। जैसे साइन इन करेंगे, साइन इन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा जो है ओपन हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहां पर आपको इस तरीके से अपडेट एप्लीकेशन दिखेगा, सीधे आपको यहां पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहां पर लिखा है कि क्या आप न्यू एडमिशन सिस्टम जो आपका बनाया गया है, क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहां पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए अपडेट करने के लिए आ जाएगा। अब देखिए ये 11th क्लास के लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले चीज 11th क्लास के लिए तो आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। फिर यहां पर आप बताएं कि आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं या नहीं, वो आप लिख दीजिएगा। अपना एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं वो आप खुद से सेलेक्ट करिए। बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड है या नहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सबसे ध्यान से भरना है, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा, सब कुछ यहीं से होगा आपका। वो क्या है, आपको यहां पर अपने 10th के बारे में, 10th की मेरिट बारे में सब कुछ बताना। आपका बोर्ड क्या था, रोल नंबर क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ठीक है, वो सब आप देखिएगा। आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें आपका ईयर ऑफ पासिंग लिखा रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है। बहुत ध्यान से भरिएगा इन सब चीजों को। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट में आपका यहां पे आपको मार्क्स भरने हैं कि कितना नंबर आप पाए थे, कितना मैक्सिमम नंबर आपका है। ठीक, इस तरीके से आप यहां पर पूरा फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद यहां पर ग्रैंड टोटल है, मतलब टोटल कितना मार्क्स आ रहा है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था, वो सब भर देंगे। और फिर यहां पर आपका परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, उसकी आपको दिक्कत नहीं है। और फिर यहां पर आपको मार्कशीट जो है वो अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, तो मार्कशीट की यहां पर आप ये इसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपके 10th के लिए। अगर आप न्यू एडमिशन सिस्टम में अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक, तो आपको अपडेट में इतना करना, अपनी कैटेगरी दे देनी है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, एम्प्लॉय अवार्ड है या नहीं है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपको अपना 10th की मार्कशीट के बारे में पूरी डिटेल्स आपको फिल कर देनी, सही से उसको फिल करिएगा। दूसरा चीज, आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे अपनी एप्लीकेशन जो है विड्रॉ कर लेना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहां जैसे ही आप नो करेंगे तो यहां पर देखिए आ जाएगा कि आई वांट टू विड्रॉ माय एप्लीकेशन, मैं अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता हूं। इस पे यस का ऑप्शन आ गया। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो इसके बाद जो होगा आपका, ये आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका मान लिया जाएगा कि आपने विड्रॉ कर लिया है। और फिर आपको जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी सेम अकाउंट में आपका रिफंड हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, जो भी आपने फीस पे किया था। ठीक, ये रही आपके क्लास 11th की बात। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्या, पूरी मार्कशीट अपलोड करना। अब हम लोग इसमें बात करते हैं क्लास 6 और 9th के लिए कैसा शो करेगा। क्लास 6 और 9th के लिए देखिए प्रोसेस सेम रहेगा। bhuonline.in पे जाना है और फिर उसके बाद देखिए bhuonline.in पे जाइए, क्लिक हियर टू अप्लाई फ्रेश या अपडेट, इस पे क्लिक करिए। और फिर इसके बाद आपको कुछ
आपको वो साइन इन वाला दिखेगा, साइन इन में जाके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा, जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किए थे और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डाल के आप साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा, यहां पर आपको अपडेट एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस अपडेट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहां पर वही सेम सिस्टम है। आपको क्या करना है, अगर कहता है कि आप नए एडमिशन सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहां पर कुछ बहुत बेसिक से चीजें पूछ रहा, कुछ नहीं, सिंपली कैटेगरी पूछ रहा है। देखिए जो लोग जनरल में अप्लाई किए थे, ओबीसी एनसीएल अगर है उनका, तो यहां से वो चाहे चेंज कर सकते हैं। तो बस आपको यहां से अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, पहली चीज। दूसरा आपको यह बता देना क्या आप एक दिव्यांग कैंडिडेट हैं, मतलब आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं या नहीं है, वो आपको फिल कर देना। और बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड है या नहीं है, मतलब आपके माता पिता बीएचयू में काम करते हैं नहीं करते, ये आपको यहां पर बता देना है, ठीक। और बस यही करके आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अपना आप कभी पोर्टल ओपन करेंगे तो यहां आपको लिखेगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कि आपका अपडेट हो चुका है। और 6 और 9 वालों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक। क्लास 6 और 9 वालों को कोई अपडेशन नहीं करना, बस इतना ही है, कैटेगरी और फिजिकली चैलेंज है या नहीं, बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड है या नहीं, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन यस नो में करके खत्म कर दीजिएगा, ठीक। और दूसरा चीज यहां पर आता है कि अगर आप ये नए एडमिशन सिस्टम नहीं चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, तो वही होगा कि आपकी फीस जो होगी वो रिफंड कर दी जाएगी। यहां पर आप सबमिट पे फिर क्लिक कर दीजिएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेमो के फॉर्म में बता दिया कि आप कैसे अपडेट करेंगे, क्या आपको अपडेट करना, ये मैं आपको सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक। और जो फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं वो मैंने बताया आपको, बस रजिस्टर योरसेल्फ में जाइएगा, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा, वहां से आराम से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये रहा, मैंने यहां पे 2 सेगमेंट में आपसे बात कर लिया कि क्या नोटिफिकेशन थी, कैसे आप अपडेट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये बातें हो गई। तो हम लोग बात करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट की, कि जैसे ही ई लॉटरी सिस्टम और मेरिट बेस्ड सिस्टम का नोटिफिकेशन दी गई, तो बहुत से लोगों में, बहुत से गार्जियन में, बहुत से स्टूडेंट्स का ये था कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही हम लोग ये सब पता चला, तो हम लोगों ने इसका विरोध जो है एक वीडियो के माध्यम से किया, और उसमें हमने बताया कि आप अपने विरोध को कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि आप ट्विटर के माध्यम से आप इस चीज का विरोध करिए, ताकि प्रशासन तक बात तो पहुंचे कि हाँ गार्जियन और स्टूडेंट नहीं चाह रहे हैं ये चीजें। लेकिन आपने क्या किया कि आप इस भरोसे पे बैठ गए कि मेरे लिए कोई दूसरा विरोध करेगा, उस चक्कर में आपने कोई भी ट्वीट्स, तो बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ ट्वीट्स हुए। तो जब प्रशासन तक बल्क में रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंचेगी तो कैसे प्रशासन इस पे कुछ रिएक्ट करेगा। बात रही अगर हम लोगों की इंड की, तो हम लोग अभी तक अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बीसी ऑफिस में ज्ञापन दिया इस चीज को लेके कि बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सब लोग इस चीज के खिलाफ हैं। इसके बाद हम लोग ऑनलाइन विरोध भी अपना किए, फिर उसके बाद हम लोग अभी कोर्ट की तरफ जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, उसमें हम लोग अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे जो भी होगा उसके बारे में हम लोग अपडेट देंगे। लेकिन बात आती है कि इसमें आपका दायित्व क्या है। आपका भी इसमें दायित्व बनता है कि आप इसका अपोज करिए। अब इसमें आप लोग कम से कम ऑनलाइन तो विरोध कर ही सकते थे। इसका देखिए अभी तक की जो सिचुएशन है, इस बेसिस पे आपको लगता है कि आगे क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आप विरोध जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करिए, ठीक। दूसरी चीज क्या है, आपको जो भी यहां पर दिया जा रहा है कि अपडेट करना है, ये करना है, इसके लिए वो सब आप कर लीजिए। अपना एप्लीकेशन विड्रॉ मत करिए, या उसमें ऐसा मत करिए कि उसमें अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। अपडेट कर लीजिए जो भी कहा जा रहा है, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, आपको क्या करना है यहां पे, दूसरा काम आपको यह करना है कि ऑनलाइन विरोध करना। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ट्विटर पे जितना इसका बीएचयू के, मतलब बीएचयू बीसी ऑफिस, या आप पीआरओ, किसी को भी आप जिसको भी टैग करके अपनी बातें बता सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से उसमें आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरी ये परेशानी है, मैं इतनी तैयारी किया लेकिन उसके बावजूद ये सिस्टम बहुत गलत है। आप इस तरीके का विरोध कीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं इस समय जैसे जो बेस्ट मेथड है वो है आपका कोर्ट जाने का। अब देखिए, जो लोग कैपेबल हैं, जो जा सकते हैं कोर्ट, वो लोग कोर्ट जाएं। या कुछ लोगों के घर परिवार में अगर कोई वकील है तो अगर वो कोर्ट मूव कर सकते हैं तो इस चीज के लिए वो कोर्ट मूव करें।
कोड मूव करने के जो स्टेप है इसमें हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। देखिए क्या होता है उसमें आगे, ठीक है। जो भी कुछ आगे होगा हम लोग अपडेट करेंगे आपको। दूसरी चीज ये है कि जो भी मान लीजिए अगर हम कोड में भी मूव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें एक सपोर्ट की जरूरत होगी, आप सबके सपोर्ट की जरूरत होगी। अब सपोर्ट आपके मुंह से नहीं होगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप बोल देंगे, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उससे सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। आपको सपोर्ट के लिए क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आप ये करिए कि आप देखिए ऐसे बहुत सारे गार्जियंस हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब जानते हैं। कई लोग 6th क्लास के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 5th के बाद 1 साल का गैप ले लेते हैं, तैयारी करते हैं 1 साल। ऐसे ही 9th क्लास के लिए भी होता है, ऐसे ही 11th क्लास के लिए भी होता है। बच्चे 1-1 साल तैयारी करते हैं, बहुत सारी मेहनत किए होते हैं। अगर उस मेहनत को ऐसे झटके में वेस्ट किया जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा। तो यही सब बातें जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि 1 महीने 1 साल आपने कोचिंग की फीस दिया था या 1 साल आपने कहीं तैयारी किया था, आपने समय वेस्ट किया था, ये सब सारी बातें एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आप लिखिए। ये बातें जो भी गार्जियन सुन रहे हैं वो जरूर ध्यान दें, ये आपके लिए ही जरूरी है। आपका बच्चा 6th 9th क्लास का बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा, आप लिखिए इस एप्लीकेशन को। जो भी गार्जियन है आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखिए, उसमें बताइए कि मेरी क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये लॉटरी और अगर आपका ये मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा तो हमारे बच्चे का नुकसान है। कि साल भर की मेहनत का जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो आप भाग्य के भरोसे ले रहे हैं, वो भी लॉटरी सिस्टम कैसे करेंगे उसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस चीज को आप एप्लीकेशन में बकायदा बताइए या एक वीडियो बना के आप भेजिए अपना। अब आपको क्या करना, अगर आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिख लेते हैं, उसको स्कैन करके उसकी फोटो जो है आप हमें ट्विटर पे या हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें उसको भेजिए। मैं आपको ट्विटर और ईमेल आईडी दोनों बता देता हूं। देखिए अब देखिए अगर आप हमारे ट्विटर पे देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि @worldbhu इस ट्विटर हैंडल ये हमारा, यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा जो आप हमारी ईमेल आईडी पे दे सकते हैं वो हमारी ईमेल आईडी है bhu वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास, ठीक है, bhu वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास @gmail.com, ठीक है। ये हमारी ईमेल आईडी है bhu वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास @gmail.com। इस पे आप अपनी फोटो जो है एप्लीकेशन की फोटो वो आप इन दोनों पे कहीं पर आप भेज सकते हैं। जब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन होगा तब अगर हम अपनी बात कोर्ट में लेकर जाएंगे तो हमारे पास एक अच्छा खासा रहेगा कि हम दिखा तो सके कि हाँ हमारे साथ इतने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कोर्ट कौन जाएगा, फिर वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होंगी। मैं आपको बता दूं इस समय कोरोना के इस समय किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको आप अगर रिटन में दे दें तो अगर वो आपका एडवोकेट जो है आपका अगर वो उसको एक्नॉलेज कर लेता है तो कोई जरूरत नहीं है किसी को फिजिकली कोर्ट में जाने की, ठीक है। किसी भी पेरेंट्स को कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। तो कम से कम आप अपना एक एप्लीकेशन लिख के तो दे सकते हैं ना। आप ट्विटर पे ईमेल पे दीजिए, इस चीज को हम लोग कलेक्ट करके कलेक्टिव फॉर्म में वो हम लोग पेश करेंगे। इससे हमारी जो बातें होंगी वो इफेक्टिव होंगी, ठीक है। तो इसमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एक बात मैं अभी भी क्लियर कर दे रहा हूं, मैं आपको कोई भरोसा नहीं दिला रहा हूं कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो आपका ये लॉटरी सिस्टम मेरिट बेस्ड सिस्टम खत्म ही हो जाएगा। देखिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट करिए, लेकिन इस चीज से कोई गारंटी नहीं हो जाएगी कि हाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रहा था, आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया। और हाँ एक बात ये जरूर है कि कोई ऐसा नहीं करेगा कि अपडेट ही नहीं करेगा। अपडेट आप सभी लोग कर लीजिए। 10th वाले 11th वाले अपना सारा मार्क्स फिल कर दीजिए, वो अपडेट कर दीजिए। 6th 9th वाले जो बेसिक अपडेट करना वो अपडेट कर दीजिए, ठीक है। कम से कम उसमें लापरवाही मत करिएगा। 24 सितंबर लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आप ये सब अपडेशन अपना कर दीजिए। बाकी जो मैंने आपको बताया कि आप जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आप करिए, ठीक। बाकी आपके अगर कुछ आप अपने तरफ से स्टेप ले सकते हैं वो आप स्टेप जरूर लीजिए, वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीएचएस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।